हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडक्शन का जितना भी पार्ट होता है उन सभी पार्ट्स को कैसे असेंबल किया जाता है, उसका कनेक्शंस कैसे किया जाता है। यह वीडियो इंडक्शन रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत सारी जानकारी इंडक्शंस के बारे में दी हुई है, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इंडक्शन को सीखने के लिए जरूर देखिएगा और पार्ट 4 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें असेंबल करना और कनेक्शन करना समझ में आ सके। तो चलिए हम एक एक चीज को असेंबल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स रखे हुए हैं सबको हम पहले बाहर कर लेते हैं और एक एक चीज को असेंबल करते हैं। सबसे पहले क्या असेंबल करना है उसको भी हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सारी चीजों को हटा लेंगे और सारी चीजों को हटाने के बाद अब हम सबसे पहले फैन को असेंबल करेंगे। यहाँ पर जो डीसी फैन लगा होता है इसको सबसे पहले असेंबल करना होता है। इस डीसी फैन को इस तरह से रखना है क्योंकि ये जो वायर है ये इधर आएगा, इसलिए इस डीसी फैन को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रख लेना है और यहाँ पर रख लेने के बाद अब इसके स्क्रू को टाइट कर देना है। तो चलिए हम इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो ये जो हमारा डीसी फैन है ये असेंबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है। तो ये बढ़िया तरीके से हमारा डीसी फैन लग चुका है। इसके लग जाने के बाद अब हमको क्या लगाना होता है हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर इसके लग जाने के बाद जो हमारी पीसीबी होती है उस पीसीबी को लगाना होता है। तो चलिए हम पीसीबी को लगा लेते हैं। तो पीसीबी हमारी ये वाली है। इस पीसीबी को लगाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको रख लिया जाएगा और इस प्रकार से रखने के बाद अब यहाँ पर जितने भी स्क्रू इसके लगते हैं उन सभी स्क्रूओं को टाइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल में हमारे पास 3 स्क्रू हैं, हालांकि यहाँ पर 4 स्क्रू लगते हैं। तो इन तीनों स्क्रू को ही टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इन तीनों स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारी पीसीबी है मेन वाली वो फिट हो चुकी है। इस मेन वाली पीसीबी के फिट हो जाने के बाद अब हमको करना क्या होता है, अब यहाँ पर जो हमारा इंडक्टर कॉइल है उसको लगाना होता है। तो जो हमारी इंडक्टर कॉइल होती है उसमें पहले सेंसर को फिट करना होता है। तो इसमें जो बड़ा वाला सेंसर होगा वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। इसमें फिट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं और यहाँ पे घाट बने हुए हैं। तो ये जाके दोनों पॉइंट्स इसी घाट में इस तरह से बैठ जाते हैं और इस तरह से बैठ जाने के बाद हम इसको इस तरह से घुमा देंगे और घुमा देने के बाद ये सेंसर पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक सेंसर और लगाया जाता है। तो इस सेंसर को भी फिट करने के लिए बस वही आपको जुगाड़ अपनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी क्लिप बना हुआ है, लेकिन इसमें इस तरह से घाट नहीं बना हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इस तरह से फिट कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंसर को इस तरह से फिट कर लिया जाएगा। इस सेंसर को फिट कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि इसका जो दोनों वायर हैं ये दोनों वायर कहाँ पे लगेंगे, उसी हिसाब से आपको इसको फिट करना होता है। तो ये दोनों वायर इस पॉइंट पर लगते हैं, तो इसलिए इस इंडक्शन कॉइल को इस प्रकार से रखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये इस प्रकार से फिट हो जाएगा। इसके इस तरह से फिट हो जाने के पहले आपको ये काम कर लेना होगा, ये जो दोनों इसके वायर हैं इन दोनों वायरों को इसमें टाइट कर लेना होगा। तो चलिए हम इन दोनों वायरों को इसमें टाइट कर लेते हैं। ये जो अंदर वाली कॉइल से तार निकला हुआ है वो इस तार को यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे है, तो इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए आपको इस प्रकार से पहले इसके स्क्रू को इसमें लगा लेना होगा। इसके स्क्रू को इसमें लगाने के बाद इसको यहाँ पर रखना होगा और रखने के बाद इसको इस तरह से टाइट कर लेना होगा। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से टाइट हो चुका है। अब इसका जो दूसरा वाला वायर है इसको भी यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। फिर उसी प्रकार से आपको इस तरह से रखना होगा और इस तरह से स्क्रू पे रखने के बाद इसको यहाँ पर लाना होगा और इस प्रकार से इसको टाइट कर देना होगा। तो चलिए हम इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो अब इन दोनों ही वायरों के टाइट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होता है, इसका जो सेंसर का वायर है उस सेंसर के वायर को लगा लेना होता है। अब ये सेंसर के वायर कहाँ कहाँ पे लगेंगे हम आपको बता देते हैं। देखिए जितने भी कनेक्टर्स बने होते हैं उन कनेक्टर्स में वही वायर लगते हैं जो उसमें लग सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कनेक्टर है अंदर वाले सेंसर का, इस अंदर वाले सेंसर का जो कनेक्टर है वो यहाँ पर है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। तो हमने इसको लगा दिया और ये जो हमारा बाहर वाला जो सेंसर है इसका जो कनेक्टर है वो ये है। तो इसको हमने यहाँ पर लगा देना है। तो इस तरह से ये जो दोनों सेंसर हैं ये लग जाते हैं। इन दोनों सेंसर के लग जाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको असेंबल्ड बढ़िया तरीके से कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर देखिए और भी जो हमारा ये फ़ैन का जो कनेक्टर है, इस फ़ैन के कनेक्टर को यहाँ पर लगा देना है। तो फ़ैन का कनेक्टर यहाँ पे लग जाएगा आसानी से, और यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर लगेगा वो हमारी जो पीसीबी होगी उसका कनेक्टर लगेगा, जो हमारी कंट्रोल पैनल वाली पीसीबी होगी। तो यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करना है, स्क्रू के द्वारा टाइट कर देना है, और ये जो हमारे वायर हैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं ये वायर हमारा एडजस्ट हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको स्क्रू के द्वारा टाइट कर देते हैं। एक स्क्रू हमारा यहाँ लगेगा, तो यहाँ पर स्क्रू के द्वारा टाइट कर लेते हैं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 स्क्रू इसमें लगते हैं। तो तीनों स्क्रू को यहाँ पर इस तरह से लगा लिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो हमारी इंडक्शन कॉयल है ये बढ़िया तरीके से फिट हो चुकी है। अब आपको लगाना है ये जो हमारी मेन लीड है इसको, तो मेन लीड को यहाँ से लगाना होता है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। इस मेन लीड को इसमें पहले ग्रुप में इस तरह से करना होता है, और उसके बाद यहाँ पर जो इसके दोनों थिम्बल दिए गए हैं उन थिम्बलों में इसको लगा लेना है। तो 2 पिनें दी गई हैं, किसी में भी कोई पिन लगा दीजिए। एक पिन हम यहाँ पे लगा लेते हैं जो फ्यूज के जस्ट बगल में है, तो इसमें हम फेज़ वाला तार लगा लेते हैं, और इसमें हम न्यूट्रल वाला तार लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लग गया, और इसके लग जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर जो इसका कंट्रोल पैनल है उसको फिट करना है। तो चलिए हम इसके कंट्रोल पैनल को भी फिट कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका कंट्रोल पैनल है। इस कंट्रोल पैनल में सबसे पहले ये जो हमारा थर्मल सेंसर होता है जो बॉडी में लगा हुआ है, इस थर्मल सेंसर के कनेक्टर्स को हम इसमें लगा देंगे इस तरह से, और इस कनेक्टर के लग जाने के बाद अब ये जो हमारा कनेक्टर है ये हमारा इस मेन पीसीबी में यहाँ पर लगेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारे सारे कनेक्टर्स लग गए, और पूरी वायरिंग इस तरह से हो भी गई। अब ये पूरी वायरिंग हो जाने के बाद अब ये जो हमारा डिस्प्ले है, जो हमारा ये कंट्रोल पैनल है, इसको इस प्रकार से फिट कर देना है। और इस प्रकार से फिट करने के बाद इसका जो हमारा सिरेमिक प्लेट है, इस सिरेमिक प्लेट को इस प्रकार से रखना है। और सिरेमिक प्लेट को रखने से पहले ये जो हमारा दोनों साइडर हैं, इन साइडर को इस तरह से लगा देना है। देख सकते हैं इस साइडर को कुछ इस प्रकार से लगा देना है। ये बेहद आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें भी घाट बने होते हैं, देख सकते हैं ये जाके उसी में फंस जाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से ये लग गया। ये साइडर के लग जाने के बाद अब आपको ये जो हमारा सिरेमिक प्लेट है इसको रखना होता है। तो चलिए हम सिरेमिक प्लेट को इस तरह से रखते हैं। सिरेमिक प्लेट को रखते समय इस तरह से ध्यान देना है कि ये जो हमारा साइडर है बाहर होना चाहिए, और जो हमारा प्लेट है वो अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ध्यान देना है। देखिए ये अभी आपको बैठा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर में अभी बैठ जाएगा। तो इसमें करना क्या है, बस इस साइडर को थोड़ा सा साइड में करना है, ये इस तरह से थोड़ा सा साइड में करना है। उसके बाद ये जो हमारा प्लेट है ये आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। तो जब ये प्लेट इसके अंदर चला जाता है तो ये बढ़िया तरीके से फिटिंग हो जाता है। इसके फिटिंग हो जाने के बाद अब हमको करना क्या है, अब इसके जो पीछे स्क्रू होते हैं उन सभी स्क्रूओं को लगा देना होता है। तो इन सब में 4 स्क्रू लगते हैं, 1 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, किसी किसी इंडक्शन में 6 स्क्रू भी लगाए जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी स्क्रू होगा उसको लगा देंगे। तो ये जो हमारे चारों स्क्रू हैं, इन चारों स्क्रू को टाइट कर दिया जाएगा। तो चलिए सभी चारों स्क्रू को हम इसमें इस तरह से पहले डाल देते हैं, उसके बाद इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर इसके सारे स्क्रू टाइट हो चुके हैं। सारे स्क्रू को टाइट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर इस इंडक्शन को चेक करना आपको सिखाएंगे कि कैसे इसको चलाया जाएगा और कैसे इसमें देखा जाएगा कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर बोर्ड आ चुका है। इस पावर बोर्ड में हम इस मेन लीड को लगाएंगे और उसके बाद ऑन करके दिखाएंगे। सबसे पहले दोनों स्विचों को हम ऑफ कर लेते हैं। अब इसके बाद इस पावर बोर्ड में इस केबल को लगा लेते हैं। अब इसके बाद स्विच को ऑन करते हैं। जैसे स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही हमारे इंडक्शन कुकटॉप में इस प्रकार से इंडिकेशन आएगा। इससे पता चलता है कि इस इंडक्शन कुकटॉप में लाइट आ चुकी है। अब हम पावर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर ऑन लिख करके आ जाएगा, और साथ ही साथ जब हम मेनू बटन को प्रेस करेंगे ये पूरा फंक्शन हमारा काम करने लगेगा। ये बाई डिफॉल्ट 1100 वाट पे और प्रेशर कुकर पे सेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो इंडक्शन कुकटॉप है ये बनकर तैयार हो गया है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।